आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस नेवी के स्पेशल कमांडो एडमिरल विलियम मैक्रोवीन की, जिन्होंने सद्दाम हुसैन को पकड़ने से लेकर ओसामा बिन लादेन को मारने तक के कई स्पेशल ऑपरेशंस को लीड करके उसे सक्सेसफुल बनाया। लेकिन शायद आपको ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि इतने खतरनाक और जोखिम भरे ऑपरेशंस को लीड करने वाले कमांडो का सुबह उठने के बाद का फर्स्ट रूटीन क्या होगा। उनका ये रूटीन था अपने बेड को ठीक करना। सोल्जर्स के बेड हमेशा बहुत ही साफ सुथरे होते हैं, क्योंकि मिलिट्री ये मानती है कि अगर आप बिस्तर ठीक करने जैसा छोटा सा काम भी ढंग से नहीं कर सकते हो तो आप बड़े बड़े ऑपरेशंस सही ढंग से कैसे कर पाओगे। विलियम मैक्रोवीन ने नेवी सील में 37 इयर्स बिताए। वे सभी अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के कमांडो भी बने। एक नेवी सील के रूप में उन्हें जो अनुभव मिले उनसे उन्हें डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग विल पावर और पॉजिटिव अप्रोच सीखने को मिला। इसलिए उन्होंने अपनी सील की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग में जो भी कुछ सीखा उसे डेली लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन्स में बदल दिया। उन्होंने उन लेसन्स को एक स्पीच के फॉर्म में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन की ग्रेजुएटिंग क्लास में दिया। उनकी ये स्पीच इंटरनेट पे इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी कि जिसने हजारों लोगों की लाइफ को बदल दिया। उनकी एडवाइस बहुत ही सिंपल और लॉजिकल थी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि क्यों उनकी एडवाइस इतनी ज्यादा पावरफुल थी। उन्होंने अपनी इसी एडवाइस को अपनी बुक मेक योर बेड में बताया है। नंबर 1, मेक योर बेड। जब विलियम बेसिक सील ट्रेनिंग में थे तो हर सुबह उनके इंस्ट्रक्टर आते थे और उनके बेड को चेक करते थे। उनकी चादर पर एक भी रिंकल नहीं होना चाहिए था और उनका बेड एकदम नीटली बना होना चाहिए था। अगर उसमें थोड़ी भी कमी रह जाती थी तो उन्हें इसका पनिशमेंट दिया जाता था, जिसमें उन्हें बीच पर जाकर खुद को गीला करना होता था और खुद को सैंड से कवर करना होता था और इसी तरह धूप में पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता था। इस पनिशमेंट का नाम था शुगर कुकी बनना। अब यहाँ हम सभी को ये लगेगा कि सिर्फ ये बेड ठीक करने का छोटा सा टास्क किसी के लिए लाइफ चेंजिंग कैसे हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये काम हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से करते हैं। इससे हमें एक फीलिंग ऑफ प्राइड मिलती है जो हमको आने वाले और कामों को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए इनकरेज करती है। इसलिए अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो बिस्तर बनाकर इसकी शुरुआत कीजिए। नंबर 2, नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। यहाँ पर विलियम मैक्रोवीन कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में वाकई में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सर्कस से कभी न डरें। असल में सील में सर्कस का मतलब था 2 आवर्स की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जो फेल होने वाले सोल्जर्स को करनी पड़ती थी। विलियम बताते हैं कि जब भी वो या फिर उनका कोई साथी स्विमिंग या किसी भी टास्क में फेल हो जाता था तो उन्हें सर्कस में भेज दिया जाता था। वहाँ उन्हें 2 आवर्स तक बहुत ही टफ एक्सरसाइज करनी पड़ती थी। वो जितनी बार फेल होते उन्हें सर्कस में जाना पड़ता, लेकिन इन सब से वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गए थे कि दुनिया का कोई भी सोल्जर उन्हें हरा नहीं सकता था। यहाँ पर विलियम हमें सिखाते हैं कि जब भी हमें लाइफ में फेल्योर मिले तब हमें हताश नहीं होना है, बल्कि और ज्यादा मेहनत करके मजबूती के साथ खुद को साबित करना चाहिए। नंबर 3, टेक रिस्क एंड रीप द बेनिफिट्स। यहाँ विलियम मैक्रोवीन ने बताया कि उन्हें नेवी सील की ट्रेनिंग में बड़े बड़े खतरों से गुजरना पड़ता था। उन्हें जंगल, ग्लेशियर और समंदर में बहुत ही टफ मिशंस पे जाना पड़ता था। ऐसा करके वो अपने दुश्मन की बहुत सी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता कर लेते थे और उन्हें हराना आसान हो जाता था। यहाँ वो सिखाते हैं कि आपका रिस्क जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा आपका रिवॉर्ड भी होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम से भी घबरा जाते हैं और अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसा करके आप लाइफ में कभी भी अचीवर नहीं बन सकते, बल्कि इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सील में कमांडोज को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें सर्दी गर्मी, भूख और प्यास, यहाँ तक कि उन्हें फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस देकर भी नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए सील कमांडोज पूरी दुनिया में फेमस है और अगर हम उनसे सिर्फ 10 से 20% ही इंस्पायर हो जाएं तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। नंबर 4, गिव पीपल होप। विलियम बताते हैं कि सील ट्रेनिंग के समय उन्हें बहुत से मुश्किल काम दिए जाते थे। उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें
और उनके साथियों को खुद को गर्दन तक कीचड़ में खड़ा रखना था। टास्क आधा ही हुआ था और बहुत से सोल्जर्स टूट चुके थे। वो क्विट करना चाहते थे। यहाँ पर उनका इंस्ट्रक्टर उनकी विल पावर को ब्रेक करना चाहता था, लेकिन तभी एक सोल्जर ने गाना शुरू किया और एक एक करके सभी उस गाने को गाने लगे। इससे सभी जोश से भर गए, यहाँ तक कि जो उस टास्क को छोड़कर जाना चाहते थे उनको भी एक नई होप मिली। सब एकजुट हो गए और वो मुश्किल काम पूरा हो गया। यहाँ पर विलियम मैक्रवीन बताते हैं कि हम सभी की लाइफ में कभी न कभी ऐसा दिन आता है कि जब हम खुद को कीचड़ में गहराई तक पाएंगे। ऐसे समय में न केवल हमें खुद उठ खड़ा होना चाहिए, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी उठाना चाहिए और उन्हें ये उम्मीद देनी चाहिए कि कल एक बेहतर दिन होगा। यानी कि मुश्किल वक्त में कभी हिम्मत न हारे और जो निराश हो गए हो उनमें भी जोश भर दे। नंबर 5, चेंजिंग द वर्ल्ड रिक्वायर्स परसिस्टेंस। विलियम बताते हैं कि ट्रेनिंग के पहले दिन उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें एक ऐसी जगह ले गया जहां एक घंटी लगी हुई थी। उसने बताया कि जब भी कोई सोल्जर इस घंटी को बजा देगा तो उसकी ट्रेनिंग रोक दी जाएगी और वो आराम कर सकेगा। ये सुनकर विलियम ने खुद को ये प्रॉमिस किया कि वो कभी भी घंटी नहीं बजाएंगे। वे लगातार ट्रेनिंग करते, थक जाने पर थोड़ा सा आराम करके वो वापस काम पे लग जाते थे। इससे उन्होंने खुद को इतना मजबूत बना लिया था जिससे कोई भी टफ सिचुएशन नहीं हरा सकती थी। वो कहते हैं कि हमें अपने रोज की लाइफ में भी इस घंटी को नहीं बजाना चाहिए। अगर हमें कुछ अचीव करना है तो उसमें जुटे रहें। इसमें काफी टाइम भी लगेगा। इस दौरान आप थक जाएंगे, कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे, आपका काम छोड़कर भागने का भी मन करेगा, लेकिन हिम्मत रखें और उस काम को कभी ना छोड़ें। एक सक्सेसफुल और असफल इंसान में सिर्फ कंसिस्टेंसी बनाए रखने का ही अंतर होता है, इसलिए कभी भी घंटी ना बजाएं। विलियम मैक्रवीन कहते हैं कि जीवन बहुत कठिन है, लेकिन डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग विल पावर और कभी भी गिव अप ना करने की हमारी आदत हमें एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ ले जाती है और हम दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। ऐसी एक इंस्पिरेशनल रियल स्टोरी है डेविड गॉगिंस की, जो एक नेवी सील ऑफिसर थे और उन्होंने अपनी लाइफ के स्ट्रगल को अपनी बुक कांट हर्ट मी में बताया है, जिसकी समरी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।